हमारे एक्सीडेंट साहब ने उसको करवाया था। नहीं पता लगा उन्हें कहा भीम आर्मी वाले हमें झंडा हिला दिया तो हम सब हो गया जाके जो आज के नीले कबूतर हैं तो उनके कल कुछ नहीं होने वाला। ये वहाँ पे आप उनको बता दीजिएगा। सीतापुर में एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर आज अंबेडकर पार्क में आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और किस लिए इकट्ठा हुए थे, आगे की पूरी जानकारी हम जब तक ज्ञान तिवारी या तो माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो उसके बाद आप उससे भी बड़ा आंदोलन देखेंगे। बदजुबान विधायक ज्ञान तिवारी ने क्या बोला है तो मैं उनको ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हम लोग नीले कबूतर नहीं नीले बाज हैं, जिसकी ताकत आज पूरे पुलिस प्रशासन और आप लोगों ने भी देखी है। और ये आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञान तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ज्ञान तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ज्ञान तिवारी पर एफआईआर दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर में। आपको बता दें, आए दिन लगातार बहुजनों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर लगातार उत्पीड़न, अनर्गल टिप्पणी की जाती हैं और इनको लेकर के लगातार ऐसे लोग जो है सुर्खियों में बने रहते हैं, लगातार वीडियो उनकी वायरल होती रहती हैं। आज पिछले कई दिनों से सीतापुर में एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर आज अंबेडकर पार्क में आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और किस लिए इकट्ठा हुए थे, आगे की पूरी जानकारी हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी जी। तो सबसे पहले लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या उद्देश्य था? सबसे पहले आपके चैनल द बुद्धिस्ट टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुजन समाज की और बौद्धिस्ट समाज की, माइनॉरिटी की, पिछड़ों की, सबकी आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। देखिए, आज जो है सीतापुर में एक सीट है स्योता जी, और उसके विधायक हैं ज्ञान तिवारी। उन्होंने कुछ दिन पहले किसानों पे अभद्र टिप्पणी की, वो खुद अपने समाज पे अभद्र टिप्पणी की, कभी वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं और इसी क्रम में उन पे लगाम नहीं डाली गई तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और पूरे अम्बेडकर वादियों पे उन्होंने कमेंट करके नीला कबूतर उनको कहा, जिससे पूरे अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग के भावनाएं आहत हुई, क्योंकि नीला जो है बाबा साहब ने आसमान से लिया था और नीला स्वाभिमान का प्रतीक है सभी अम्बेडकरवादियों को। तो अगर नीले रंग को बदनाम किया जाएगा और किसी विशेष संगठन का नाम लेकर के चीज़ें की जाएंगी तो वो लोग नहीं बोले, वो उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारी विचारधारा में ये नहीं है कि हम सुने और बैठे रहें, क्योंकि हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज इसीलिए पूरे भारत में विख्यात हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिया पे प्रतिक्रिया दी।
और हम वहाँ पे बैठ जाएं, ये मुमकिन नहीं है। हम उन्हीं के ट्रेंड किए हुए सिपाही हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के दायरे में रह करके जो भी विरोध प्रदर्शन करना था हमने किया और डीएम साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से उन पे जो आईपीसी की धाराएं बनती हैं उन धाराओं पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे 3 दिन पूर्व हम दोनों जिला अध्यक्ष एसपी साहब से मुलाकात किए थे और वहाँ पे हमें केवल आश्वासन दिया गया और हमने ये भी कहा था कि 2 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं। यहाँ पे फिर एक अल्टीमेटम है आपके वीडियो के माध्यम से, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक 2027 में इन जैसे विधायकों को इनके सही स्थान पे नहीं पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है, ये टिप्पणी किए और लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये सब सरकार की सह पे है। जी बिल्कुल, ये तो एक ऐसी टिप्पणी है जो अभी हाल ही में हुई और इससे पहले भी जनपद सीतापुर में लगातार चर्चाएं बनी रही, कुछ कहीं हिंदुओं के नाम पर, कहीं जो है विभिन्न जातियों के नाम पर, बहुजनों के नाम पर जो है लोग जो है अनगढ़ तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं और वो वायरल होकर के खुद को फेमस होना ऐसा दिखाते हैं कि जो है हम लोगों के देखिए ये सरकार की नाकामी है। ये सरकार वही है जिसने संविधान को कभी संविधान नहीं माना, जो तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पे फहराया नहीं, जो गांधी की विचारधारा से तो खिलाफ थे लेकिन अंबेडकर के जीते जी जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया वही लोग हैं। वो कब चाहेंगे कि अंबेडकर विचारधारा पनपे देश में और अंबेडकर विचारधारा के लोग बढ़ें, लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूँ वो दौर गया। इस समय बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत शिक्षा से लैस और संविधान की धाराओं से लैस और हष्ट पुष्ट पूरी मजबूती और पूरे दिमाग से लैस होके अंबेडकरवादियों की पूरी फौज तैयार हो रही है और ये बहुत जल्द 2027 में नोट कर लीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि 2027 में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने कहा था, अंबेडकरवादियों ने कहा था 2027 में स्योता सीट से ये विधायक नहीं रहेंगे। आखिरकार ऐसे बयान लगातार सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा ही क्यों आते हैं? देखिए, बयान उनको लगता है कि मुझे फेमस होना है और ख़ासकर दलित समाज को अपमानित करने के लिए, ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए, मुस्लिम समाज को अपमानित करने के लिए ये 2% के लोग लगातार हमारे लोगों को पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन ये वो बहुजन समाज नहीं है जो आपका गुलाम हुआ करता था। अगर आज आपकी एक उंगली उठेगी तो वो उंगली भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग तोड़ना जानते हैं। संवैधानिक दायरे में हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, ये एक अल्टीमेटम है शासन प्रशासन को। विरोध प्रदर्शन, रोड प्रदर्शन लालबाग चौराहे पर किया गया। वहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि जैसे जो विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका होता है, लोकतंत्र जो है सबके लिए समान है, सभी खुल करके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो वायरल हुआ और देखा गया उसमें कि आप लोगों के द्वारा विधायक का पुतला वहाँ पर जो है जलाने की पूरी तैयारी थी और वो पुतला जो है पुलिस प्रशासन ने उसको जो है जबरन तरीके से उसको लेकर के भाग गया, ऐसा जो उसमें दिखाया गया। क्या ये कहाँ तक ये सही है? अन्य लोगों के साथ में भी ऐसा होता है? या जब संविधान जलाया गया था तो संविधान जलाने से पहले पुलिस कहाँ थी? क्यों इस पर जो है शासन प्रशासन मौन रहता है? देखिए, शासन प्रशासन जो है आला अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री के आदेश पर काम कर रहे हैं और यह सरकार, जैसा आपको पता है कि दलित समाज, शोषित समाज की नहीं है। लगातार इन 8 वर्षों में अत्याचार, शोषण बहुजन समाज पे बढ़े हैं। खासकर सेवता में तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी बोलने नहीं दिया जाता है। वहाँ के विधायक उनको डरा के धमका के रखते हैं। मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को उनके गुर्गों के द्वारा आज डराने धमकाने का काम किया गया। अगर वहाँ पे गए
तो फिर सेवता में रहने नहीं देंगे। इस तरीके की धमकियां विधायक के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई। तो मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं, ये अभी टेलर था, पिक्चर आपको सेवता में हमारे बहुजन समाज के लोग दिखाएंगे। समय दूर नहीं है, 2 साल बचा है। आप हमारे लोगों का वोट लेकर हमारे लोगों को आंख दिखाएंगे और हमारे लोग बर्दाश्त करेंगे? ये कतई नहीं होगा। 2027 में आपको आपकी जो क्षमता है वो पता लग जाएगी। आपको दोबारा सिकंदरपुर वापस जाना पड़ेगा। डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करवाकर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ये, जैसा कि आपको बताया कि ये टेलर था, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और यहाँ से लगाकर लखनऊ तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। और सीतापुर की टीम नहीं, पूरे प्रदेश की, पूरे मंडल की टीम सीतापुर में धरना देगी और यहाँ से लगाकर लखनऊ तक हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे अगर इस विधायक पर कार्रवाई नहीं होती की गई। जी, क्या नाम है आपका? हो गया। मेरा नाम डॉक्टर ब्रज बिहारी है। जी, आज के इस प्रदर्शन को लेकर के क्यों और किस लिए? दरअसल लंबे समय से सेवता विधायक ज्ञान तिवारी वहाँ जाति विद्वेष, संविधान विरोधी काम लगातार करते रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाना, ये सब काम वो लंबे समय से करते रहे हैं और लगातार वो वहाँ के ईमानदार सरकारी कर्मचारियों पर भी हमला करते रहे, वहाँ के किसानों पर भी, मजदूरों पर भी, दलितों पर भी। लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी उनकी तानाशाही के खिलाफ। ये पहली बार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और ये बताया है कि अगर संविधान विरोधी कृत्य करोगे तो फिर सेवता के अंदर तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने देंगे। यही थी बात। आगे की क्या रणनीति है कि अगर इस पे कार्रवाई होगी और नहीं होगी तो? देखिए, मुझे लगता है कि इसको अभी तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने उठाया है, लेकिन जो विधायक ज्ञान तिवारी का हमला है वो पूरे बहुजन समाज पर है। आने वाले दिनों में पूरा बहुजन समाज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ एकताबद्ध होकर के ऐसे जो सांप्रदायिक और जातिवादी तानाशाह हैं ज्ञान तिवारी जैसे, उनको जवाब देने का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल। बहुजन बौद्धों पर लगातार जो है उत्पीड़न लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बौद्ध कथाओं को रोकने के लिए इन लोगों ने अथक प्रयास किए। उनको ना किसी तरीके से ना होने देने की ऐसी जो है उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो है लगातार आंदोलनबद्ध रहे और लगातार कथाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए। आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि आज भी बौद्ध कथाओं को लेकर लोग गंभीर चिंता करते हैं कि कहीं कथा कराएंगे तो हमको परमिशन नहीं मिलेगी। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार नहीं है और मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि ये ऐसे लोगों की सरकार है जो संविधान को नहीं मानते, जो नहीं चाहते कि दलित बढ़े, जो नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बढ़े, जो नहीं चाहते कि मुसलमान इस देश में रहे, यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे लोगों की सरकार है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम संविधान की सुरक्षा के लिए अपना काम कर रहे हैं। और एक दिन मौका आएगा, जैसा कि कहा जाता है, आज नहीं तो और कभी आएगा हमारा भी दौर, कभी वक्त बदलते देर नहीं, फिर आएगा हमारा दौर कभी। और जब आएगा हमारा दौर तब हम बताएंगे कि हमारी कथाएं कैसे होती हैं। आज भी हम संविधान के दायरे में रह करके सीतापुर की सारी कथाएं करा रहे हैं। जहाँ पे अड़चनें आ रही हैं हम जाके शासन प्रशासन से लड़ते हैं और उनको पूरा न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बुद्ध कथाएं जहाँ रोकी जाती हैं, वो संगठन सहभागिता करके उनको परमिशन दिलाने का काम करते हैं और कथाएं हो रही हैं। तो आप देख रहे थे सीतापुर से ये विशेष रिपोर्ट, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया गया था। बीजेपी विधायक के द्वारा, ज्ञान तिवारी बीजेपी विधायक के द्वारा बहुजन समाज, दलित, पिछड़े लोगों को जो है, बहुजन समाज के लोगों को नीले कबूतर कह करके प्रबोधित किया था। उसके खिलाफ में, उसके विरोध में
आज सीतापुर की सड़कों पर ये विरोध किया गया था, जिसको लेकर के पूरी रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस पूरी वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स। नमस्कार, धन्यवाद।